तो चलिए आज लोकप्रिय शिक्षक खान सर के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्लोबल पावर का खेल है ये असल में चलता कैसे है। यही वो एक सवाल है जो सबके मन में आता है ना? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे खान सर के विश्लेषण के आधार पर। शुरुआत एक बड़ी ही अजीब बात से करते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो बड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, उसे हराया, और आज वही अमेरिका जापान की सुरक्षा की गारंटी लेता है। एक ऐसा विरोधाभास है। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है, एक ऐसी ताकत को समझने की जो लगता है कि अपने ही बनाए नियमों पर चलती है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका के इस दबदबे की नींव क्या है, इसके पीछे की असली वजह क्या है? खान सर के मुताबिक इसकी कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कुदरती फायदों से जो शायद ही किसी और देश के पास हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये सारी चीजें, मतलब अच्छी ज्योग्राफी, कम आबादी और दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को खींचना, ये सब मिलकर एक ऐसा साइकिल बना देते हैं जो अमेरिका की ताकत को लगातार बढ़ाता ही जाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छी नींव होना ही काफी नहीं होता है ना, उस ताकत को दुनिया पर लागू भी करना पड़ता है। और यहीं पर आते हैं अमेरिका के वो असली हथियार जिनकी वजह से उसका दबदबा कायम है। जैसा कि खान सर बताते हैं, अमेरिका के लिए ये जो हथियारों का धंधा है वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये तो उसकी विदेश नीति का, उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब युद्ध कहीं भी हो, फायदा अमेरिका का ही होता है। हथियारों के बाद आता है अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, और वो है डॉलर। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये दुनिया भर में अमेरिका को जबरदस्त कंट्रोल देता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80%। आज भी दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर में होता है। और विश्लेषण ये कहता है कि अगर कोई देश डॉलर में ट्रेड करने से मना करता है तो फिर अमेरिका किसी ना किसी बहाने सीधे या टेढ़े तरीके से उसके पीछे पड़ ही जाता है। अच्छा, तो हथियार हो गए, पैसा हो गया, लेकिन आज की दुनिया में एक तीसरा और शायद सबसे खतरनाक हथियार है, और वो है नैरेटिव का कंट्रोल। मतलब कहानी क्या सुनाई जाएगी, ये कौन तय करेगा। और अब कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे खुफिया एजेंसियों की, और एक ऐसे कथित ब्लैकमेल के खेल की जो पूरे ग्लोबल लेवल पर खेला जाता है। खान सर के विश्लेषण के मुताबिक ये एक तरह का 5 स्टेप प्लेबुक है, एक फॉर्मूला जिसे CIA कथित तौर पर किसी भी देश की सरकार को गिराने के लिए, यानी रेजीम चेंज के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन रुकिए, खान सर के मुताबिक कंट्रोल का एक इससे भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक टूल मौजूद है। एक ऐसा टूल जिसमें कथित तौर पर दुनिया के बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। विश्लेषण ये कहता है कि इस फाइल में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के राज हैं, और जिनके पास ये फाइल है वो इन नेताओं को अपनी कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण भी दिया गया कि कैसे उन्हें कथित तौर पर ईरान पर हमला करने का आदेश दिया गया था। तो अब सवाल यह है कि जब एक खिलाड़ी इतना ताकतवर है तो क्या बाकी दुनिया बस चुपचाप बैठी है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर उन प्लेयर्स को देखते हैं जो अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग स्टाइल देखने को मिलते हैं। अमेरिका की ताकत दिखती है, वो अपनी मिलिट्री और डॉलर पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ चीन है, जिसकी ताकत उसकी इकोनॉमी है और सबसे बढ़कर उसका धैर्य। और चीन के इसी धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है ताइवान को लेकर उसकी स्ट्रैटेजी। विश्लेषण के मुताबिक चीन बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका कहीं और उलझे और फिर वो ताइवान पर अपना दाव चले। तो इन दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में भारत कहाँ है? एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर भारत इस मुश्किल खेल में अपना रास्ता कैसे बना रहा है? देखिए, भारत की स्थिति एक तरह से रस्सी पर चलने जैसी है। उसे तेल के लिए अरब देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर, और हथियारों के लिए तो रूस, इजराइल और अमेरिका सब चाहिए। ऐसे में किसी एक का पक्ष लेना बहुत मुश्किल है। और विश्लेषण की सबसे बड़ी बात, अमेरिका दोस्त नहीं, बॉस बनना चाहता है। और खान सर की ये बात भारत की पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को एक लाइन में बता देती है। हमारे पास ताकत तो है, लेकिन हम उस ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया को अपनी बात मनवाने में हिचकिचाते हैं। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस दुनिया में जहां हर कोई बॉस बनना चाहता है, क्या सच में कोई किसी का दोस्त हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल